Hello students. Today we start history 8th chapter Women, Caste and Reform. Women और कास्ट को लेकर जो रिफॉर्म किए गए, जो सुधार किए गए, जो पहले क्या स्थिति थी, बाद में क्या उनके लिए सुधार किए गए, उसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. Nowadays most girls from the middle class families go to school and often study with the boys. काफ़ी कॉमन है ये सारी चीज़ें. On growing up, many of them go to the college and universities and take up to the jobs after that. उसके बाद वो यूनिवर्सिटीज़ में और इसमें स्टडी करने के बाद जॉब्स भी करती हैं. काफ़ी कॉमन है ये सारी चीज़ें. दे हैव टू बी एडल्ट बिफोर दे आर legally married and according to the law they can marry anyone they like from any caste and any community. आज के टाइम में हम देखते हैं कि वुमेंस जो है वो मैरिड एडल्ट होने के बाद मैरिड होती हैं. उसके बाद वो किसी से भी शादी भी किसी से भी कर सकती है. वो किसी भी कास्ट का हो सकता है, किसी भी कम्युनिटी का हो सकता है. एंड विडो कैन रीमैरी टू. और विडोज़ भी जो हैं वो आज रीमैरी कर रहे हैं, वापस से शादियां कर रही हैं. ऑल वुमेन्स लाइक ऑल मैन. आज वुमेन और मैन जो हैं इक्वल है. Can vote and stand for election. Of course, these rights are not actually enjoyed by all. Poor people have little no access to education, and in many families women cannot choose their husbands. ऐसा ज़रूरी नहीं है, फिर भी आज के टाइम में ये हम कॉमनली देखते हैं कि वुमेंस को काफ़ी राइट्स मिले हुए हैं, इक्वलिटी के राइट्स मिले हुए हैं. फिर भी पुअर फैमिलीज़ में या फिर कई फैमिलीज़ में आज भी वुमेन को वो राइट्स नहीं मिले हुए. 200 ईयर्स अगो थिंग्स वर वेरी डिफरेंट. लेकिन 200 सालों पहले ये स्थिति और भी अलग थी. मोस्ट चिल्ड्रन वर मैरिड ऑफन एट अर्ली एज. ज़्यादातर बच्चों की जो शादियां हैं शुरुआत अर्ली एज में ही कर दी जाती थी. बोथ हिंदू एंड मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम दोनों में ही ये कंडीशन थी. मैन कुड मैरी मोर देन वन वाइफ. इन सम मोर बोथ हिंदू एंड मुस्लिम मैन कुड मैरी मोर देन वन वाइफ. हिंदू और मुस्लिम में एक से ज़्यादा वाइफ रखने का चलन था. उस टाइम जो मेल थे वो एक से ज़्यादा शादियां कर सकते थे. इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री विडोज वर praised if they choose death by the burning themselves on the funeral prayer of their husband. और कई इंडिया के कई पार्ट्स में ऐसा भी होता था. जो सती सिस्टम था वो उसमें जो सती बनती थी उसको काफ़ी अप्रिशिएट किया जाता था, उसकी प्रशंसा की जाती थी. वुमेन हु डाइड इन दिस मैनर. और जो महिला इस सती सिस्टम को अपना लेती थी वेदर विलिंगली और अदरवाइज, चाहे वो इच्छुक हो या नहीं हो, मतलब कि अगर सती बनती थी चाहे अपनी मर्जी से बनो या फैमिली के फोर्स से बनो, उसको काफ़ी प्रेज़ किया जाता था. उसको धार्मिक स्त्री के रूप में देखा जाता था और उसको सती कहा जाता था. वुमेन राइट्स टू प्रॉपर्टी वर ऑल्सो रेस्ट्रिक्टेड. वुमेन्स को प्रॉपर्टी रखने का अधिकार नहीं था. बिसाइड मोस्ट वुमेन हैड वर्चुअली नो एक्सेस टू education. In many part of the country, people believe that if a woman was educated, she would become a widow. वुमेन्स को एजुकेशन लेने का अधिकार भी नहीं था. कई जगह पे तो ऐसा माना भी जाता था कि अगर वुमेन्स एजुकेशन लेगी, पढ़ाई लिखाई करेगी तो वो विडो हो जाएगी. ये तो था वुमेन्स के फैक्टर में. लेकिन डिफरेंसेस बिटवीन मैन एंड वुमेन वर नॉट द ओनली वंस इन द सोसाइटी. इन मोस्ट रिलीजियस पीपल वर डिवाइड अलॉन्ग लाइन्स ऑफ द कास्ट. यहाँ पर मैन जो हमारी सोसाइटी थी वो मैन और वुमेन के बीच में ही नहीं बटी हुई थी, इवन कास्ट के बिहाफ पे भी बटी हुई थी. वी वेरी वेल नो दैट अबाउट द फोर वर्णास ऑफ द एट दैट टाइम ऑफ सोसाइटी. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र. हम सभी जानते हैं 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र. जिसमें ब्राह्मण और क्षत्रिय जो थे वो हायर अथॉरिटी लिए हुए थे. ब्राह्मण्स एंड क्षत्रिय कंसीडर देमसेल्फ एज ए अपर कास्ट. अदर सच एज ए ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर्स ऑफन रेफर टू एज ए वैश्यास. जो बिजनेसमैन होते थे या फिर मनी लैंडर्स जो मनी उधार देते थे, वो लोग जो है वो वैश्यास कहलाते थे. वहीं पर पीपल अदर देन द कम पीजेंट्स एंड आर्टिशन सच एज द वीवर्स एंड पॉटर्स रेफर टू अ शूद्रास. और जो किसान हुआ करते थे या कारीगर जो होते थे, चाहे वो वीवर्स हों चाहे वो पॉटर्स हों, उनको शूद्र कहा जाता था. द अपर कास्ट ऑल्सो ट्रीटेड मैनी ऑफ दीज ग्रुप्स एट द बॉटम एज ए अनटचेबल्स. और जो इनमें से जो शूद्रास जो होते थे उनमें से अपर कास्ट उन लोगों को अनटचेबल्स के रूप में देखते थे, क्योंकि जो सिटीज़ को क्लीन करने का काम करते थे उनके अपर कास्ट की नज़रों में वो पल्यूटिंग माने जाते थे, समाज को ख़राब करने वाले माने जाते थे. उन लोगों को जो अनटचेबल्स होते थे उनको
टेम्पल्स में एंट्री नहीं थी, वेल से पानी निकालने की परमिशन नहीं थी, जो कि अपर कास्ट यूज़ करते थे, उन कुओं से पानी निकालने की परमिशन नहीं थी। और बाथ इन द पॉन्ड्स वेयर द अपर कास्ट बाथेड, उन पॉन्ड्स को यूज़ करने की परमिशन नहीं थी जहाँ पर अपर कास्ट यूज़ करते थे। दे वर सीन एज ए इंफीरियर ह्यूमन बींग, उनको कमतर या फिर उनको अलग से ह्यूमन बींग समझा जाता था, जो कि निम्न दर्जे के हैं या उनसे कम हैं। Over the 19th and 20th century, many of these norms and perceptions slowly change. 19th और 20 सेंचुरीज में आते आते ये जो कानून कायदे थे या फिर ये जो नज़रिया था लोगों का, वो थोड़ा थोड़ा बदलने लगा था। क्या चेंजेस आए थे वो देखते हैं। वर्किंग टूवर्ड्स द चेंज, कैसे परिवर्तन की दिशा में उन्होंने कदम उठाना शुरू किया। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्ली 19th century, we find debate and the discussion about the social custom and practices taking on the new character. धीरे धीरे 19वीं सदी में जो है, शुरुआत में ही सामाजिक जो रीति रिवाज थे, मूल्य थी, मान्यताएं थी, उनसे संबंधित बहस और चर्चाएं का नया स्वरूप बदलता गया। वन इम्पॉर्टेंट रीजन ऑफ दिस वॉज द डेवलपमेंट ऑफ न्यू फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, और इसका कारण ये था कि कम्युनिकेशन की चीज़ें जो है वो डेवलप होने लगी थी। फॉर द फर्स्ट टाइम बुक्स, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, लिफलेट्स एंड द पैम्पलेट्स वर प्रिंटेड। लिफलेट्स का मतलब पर्चे, जो आप अभी देखते हैं ना, हम न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट के लिए एक एक पेपर आता है, वो पर्चे इस तरीके के। पैम्पलेट्स जो एडवर्टाइजमेंट की बुकलेट्स होती हैं, इस तरीके की चीज़ें प्रिंटेड होने लगी थी। दीज वर फार चीपर एंड द फार मोर एक्सेसिबल दैन द मैन्यूस्क्रिप्ट्स। मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो हाथ से लिखी जाती थी, वो मैन्यूस्क्रिप्ट्स तो उनसे ज़्यादा सस्ती थी, इसलिए लोगों तक ज़्यादा पहुंच पाती थी। देवर ऑर्डनरी पीपल कुड रीड दीज, और इस वजह से ऑर्डनरी पीपल्स इनको पढ़ पाते थे। एंड मैनी ऑफ देम कुड ऑल्सो राइट एंड एक्सप्रेस देयर आइडिया इन देयर ओन लैंग्वेजेस। ऑल काइंड ऑफ इश्यूज, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस, कुड नाउ बी डिबेटेड एंड डिस्कस बाय मैन एंड समटाइम्स बाय वुमेन एज वेल। अब सभी टॉपिक्स पे हर कोई व्यक्ति, जो आम आदमी थे, वो लोग भी इस पर डिस्कस करने लगे थे। लोगों में आपस में इस चीज़ को लेकर डिस्कशन होने लगा, चाहे वो सोशल मैटर हो, पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिक हो, रिलीजियस मैटर हो, कोई भी हो, उसमें मैन और वुमेन, कई जगह वुमेन्स भी इससे रिलेटेड डिस्कशन करने लगी थी। दीज डिबेटेड वर ऑफन इनिशिएटेड बाय द इंडियन रिफॉर्मर एंड रिफॉर्म ग्रुप्स। ये डिबेट्स स्टार्टिंग जो करते थे वो ज़्यादातर कौन करते थे? इंडियन रिफॉर्मर्स करते थे। इंडिया जो भारतीय समाज सुधारक होते थे, या भारत का जो समाज सुधारक ग्रुप होता था, वो इसकी स्टार्टिंग करता था। इन्हीं में से एक रिफॉर्मर थे, एक समाज सुधारक थे, जो थे राजा राम मोहन राय। ही फाउंडेड ए रिफॉर्म एसोसिएशन नोन एज ए ब्रह्मो समाज, और बाद में उसको ब्रह्मो सभा, और बाद में उसको ब्रह्मो समाज के नाम से जाना जाना लगा था। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है, तो हु स्टैब्लिश द ब्रह्मो समाज या ब्रह्मो सभा? देन इट इज ही वॉज राजा राम मोहन राय in Calcutta. People such as Raja Ram Mohan Rai are described as a reformer because they felt that the change were necessary in the society. उनको रिफॉर्मर इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने ये सोचना शुरू किया कि सोसाइटी में जो है चेंजेस जरूरी हैं, एंड अनजस्ट प्रैक्टिस नीडेड टू बी डन अवे विद इट। और जो अनजस्ट, जो ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो गलत हैं, उनको हमारी सोसाइटी से हटाना ज़रूरी है। They thought that the best way to ensure such changes was by persuading people to give up old practices and adopt a new way of life. इसके लिए वो चाहते थे कि इस परिवर्तन लाने के लिए वो इस बात के लिए लोगों को प्रेरित करते थे, मनाते थे कि पुराने व्यवहार को छोड़कर हमें नए जीवन का नया ढंग सीखना चाहिए। Raja Raman was keen to spread the knowledge of Western education in the country and bring about greater freedom and equality for women. राजा राम मोहन राय जो हैं वो वेस्टर्न एजुकेशन का प्रचार करना चाहते थे, लोगों तक वेस्टर्न एजुकेशन को पहुंचाना चाहते थे। इसके साथ ही वो चाहते थे कि वुमेन्स को जो है स्वतंत्रता मिले, मतलब इक्वलिटी, समानता का अधिकार मिले, और ज़्यादा स्वतंत्रता उनको मिल सके। उनसे जो जबरन घरेलू काम करवाए जाते हैं और घरेलू कामों के लिए बांध के रखा जाता है, या फिर रसोई तक सीमित रखा जाता है, सिर्फ रसोई के काम के लिए इम्पोर्टेंस दी जाती है, तो वो ना कर कर उनको ज़्यादा इक्वलिटी दी जाए। ही रोट अबाउट द वे वुमेन वर फोर्स्ड टू बियर द बर्डन ऑफ द डोमेस्टिक वर्क, confined to the home and the kitchen, and not allowed to move out and become educated. Changing the lives of widow.
अब उन्होंने कैसे काम करना शुरू किया वुमेन्स के लिए, तो राजा राम मोहन राय वॉज पर्टिकुलरली मूव्ड बाय द प्रॉब्लम विडो फेस्ड इन देयर लाइफ्स। राजा राम मोहन राय जो थे वो मेनली उन्होंने विडोज जो प्रॉब्लम फेस करी थी उसके ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज किया था, ज़्यादा उन्होंने उसके ऊपर सोचना शुरू किया था। ही बिगेन ए कैंपेन अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती, और इसके साथ ही सती सिस्टम को बैन करने के लिए भी उन्होंने कैंपेन लगाए थे, या यूं कहें कि उस मुहिम छेड़ना शुरू किया था या फिर लोगों को इसके प्रति जागरूक करना शुरू किया था। राजा राममोहन राय वॉज वेल वर्स्ड इन संस्कृत, वो संस्कृत भाषा को बहुत अच्छे से जानते थे। इसके साथ ही पर्शियन एंड सर्वल अदर इंडियन एंड यूरोपियन लैंग्वेजेस, मतलब एक वेल स्कॉलर पर्सन थे, एक अच्छे विद्वान व्यक्ति थे जिनको संस्कृत का, पर्शियन लैंग्वेज का, यूरोपियन लैंग्वेज का और इंडियन लैंग्वेज का काफ़ी अच्छा ज्ञान था। ही ट्राइड टू शो थ्रू हिज राइटिंग दैट द प्रैक्टिस ऑफ विडो बर्निंग हैड नो सैंक्शन इन एंशिएंट टेक्स्ट। उन्होंने अपने जो लिखा उसमें ये बताने की कोशिश की कि विडोज़ को जो जलाया जाता है, मतलब जो सती सिस्टम है, वो हमारे पुराने जो पुराण हैं या पुराने जो टेक्स्ट हैं, जो बुक्स हैं, पुरानी जो बुक्स हैं, उनमें कहीं इस चीज़ की इसको नहीं लिखा गया। बाय द 19th century many British officers had also began to criticize Indian tradition and custom। धीरे धीरे जो कुछ ब्रिटिश ऑफिसर्स, हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि ब्रिटिशर जो है भारत के कई इविल प्रैक्टिस को लेकर क्रिटिसाइज करते थे, तो उसमें से एक ये प्रैक्टिस भी थी जिसको ब्रिटिश ऑफिसर्स जो है क्रिटिसाइज करते थे, भारत के इन ट्रेडिशन और कस्टम को वो क्रिटिसाइज करते थे। दे वर देयरफॉर मोर देन विलिंग टू लिसन टू राजा राममोहन राय, हु वॉज reputed to be a learned man। In 1829 सती was banned। वो राजा राममोहन राय को सुनना पसंद करते थे और उनसे, उनके थ्रू ही अपनी बात को कहलाना चाहते थे, और राजा राममोहन राय के ही कोशिशों के बाद 1829 में सती सिस्टम जो है वो बैन हो गया। तो यहाँ अंडरलाइन करने वाली बात है कि व्हेन वाज द सती सिस्टम बैन, देन इट इज़ 1829। द स्ट्रेटेजी अडॉप्ट बाय द राजा राममोहन राय वॉज यूज बाय द लेटर रिफॉर्मर एज वेल। जैसे कि राजा राममोहन राय ने स्ट्रेटेजी अपनाई थी कि एंशिएंट टेक्स्ट में उस चीज़ को पॉइंट आउट करना कि ऐसी चीज़ कहीं भी नहीं लिखी हुई है ऐसा, और अपनी बात का समर्थन के लिए वो उस एंशिएंट टेक्स्ट में ढूंढते थे। उसी तरीके से बाद के जो रिफॉर्मर्स थे उन्होंने भी यही टेक्निक्स अपनाई थी। whenever they wish to challenge a practice that seemed harmful, they tried to find a verses or sentence in the ancient sacred text that support their point of view। वो ancient sacred जो धार्मिक ग्रंथ हुआ करते थे उसमें अपने point of view को support करने वाले sentences ढूंढते थे या फिर verses ढूंढते थे जिससे वो अपनी बात को पुख्ता कर सके। देन दे सजेस्टेड दैट द प्रैक्टिस एज इट एग्जिस्टेड एट द प्रेजेंट वॉज अगेंस्ट अर्ली ट्रेडिशन। और उसके साथ ही वो लोगों को ये बताना चाहते थे कि हम जो आज प्रैक्टिस कर रहे हैं पुराने टाइम में इस टाइप की कोई प्रैक्टिस नहीं होती थी। फॉर इंस्टेंस वन ऑफ द मोस्ट फेमस रिफॉर्मर ईश्वरचंद विद्यासागर, एक और रिफॉर्मर हुए थे जो थे ईश्वरचंद विद्यासागर, यूज द एंशिएंट टेक्स्ट टू सजेस्ट दैट विडो कुड रीमैरी। उन्होंने भी एंशिएंट टेक्स्ट का यूज़ किया जिसमें उन्होंने कहा कि, और अपनी बात को विडो रीमैरिज को सपोर्ट किया। हिज सजेशन वॉज अडॉप्टेड बाय ब्रिटिश ऑफिसर्स, और उनके सजेशन को ब्रिटिश ऑफिसर्स ने एक्सेप्ट किया, एंड लॉ वॉज पास बाय इन द 1856 परमिटिंग विडो रीमैरिज। 1856 में ब्रिटिशर्स ने एक कानून बना दिया विडो रीमैरिज का, विडोज को रीमैरिज करने की परमिशन दे दी। दोज हु वर अगेंस्ट द रीमैरिज ऑफ विडो अपोज विद्यासागर एंड इवन बायकॉटेड हिम। और जो लोग विडो रीमैरिज के खिलाफ थे उन्होंने इसका विरोध किया और चंद विद्यासागर को बायकॉटेड किया, मतलब कि बहिष्कार कर दिया, उनको अलग कर दिया। By the second half of the 19th century, the movement in the favor of the widow remarriage spread to other part of the country. In the Telugu-speaking areas of the Madras Presidency, Veerasalingam Pantulu formed an association for the widow remarriage. Around the same time, young intellectual, एक विद्वान व्यक्ति रिफॉर्मर, बॉम्बे प्लेड themselves a working for the same causes in the north। स्वामी दयानंद सरस्वती who founded the reform association called the आर्य समाज। तो स्वामी दयानंद ने कौन सी एसोसिएशन की बनाया था, तो आर्य समाज। also support the widow remarriage। Yet the number of widows who actually remarried remained low।
इतना सब कुछ होने के बाद उसके लिए कानून बन गया, इतने लोग उसके लिए रिफॉर्म कर रहे थे, सुधार की बात कर रहे थे, सपोर्ट कर रहे थे, फिर भी अभी भी जो विडो की रीमैरिज हो रही थी वो इतनी नहीं हो रही थी। एंड दोज हु मैरिड वर नॉट ईजिली एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी। और जो लोग रीमैरिज कर भी रही थी तो उनको सोसाइटी में इजीली एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था। कंजर्वेटिव ग्रुप्स कंटिन्यू टू अपोज द न्यू लॉ। और रूढ़िवादी जो पुरानी विचारधाराओं के लोग थे वो अभी भी इस नए कानून का विरोध कर रहे थे। गर्ल्स बिगिन टू गोइंग टू स्कूल। अब महिलाओं के स्कूल की बात करते हैं। यहाँ पर तो सती सिस्टम और हमने विडो रीमैरिज की बात की, वहीं पर एजुकेशन को लेकर, वुमेन्स की एजुकेशन को लेकर क्या स्थिति थी। तो मैनी ऑफ द रिफॉर्मर फेल्ट दैट एजुकेशन फॉर द गर्ल्स वाज नेसेसरी इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वुमेन। कई लोगों ने ये सोचा कि अगर वुमेन्स को एजुकेशन मिलती है तभी उनकी जो पोजीशन है उसमें कई सुधार आएंगे। विद्यासागर इस विद्यासागर इन कलकत्ता एंड मैनी अदर रिफॉर्मर्स इन बॉम्बे सेट अप स्कूल फॉर गर्ल्स। विद्यासागर ने कलकत्ता में और बॉम्बे में कई लोगों रिफॉर्मर्स ने वुमेन्स के लिए, गर्ल्स के लिए स्कूल्स खोले। व्हेन द फर्स्ट स्कूल वर ओपन इन द मिड 19th सेंचुरी मैनी पीपल आर अफ्रेड ऑफ देम। जब पहला स्कूल 19th सेंचुरी में, मिड 19th सेंचुरी में खोला गया तो कई लोग इससे काफ़ी डर गए। दे फियर्ड दैट स्कूल वुड टेक गर्ल्स अवे फ्रॉम द होम। उनको क्या डर लग रहा था कि अगर गर्ल्स स्कूल जाएंगी तो वो घर से दूर हो जाएंगी। प्रिवेंट दैम फ्रॉम डूइंग देयर डोमेस्टिक ड्यूटीज़। इसके साथ ही उनको लग रहा था कि अगर वुमेन्स स्कूल जाती हैं तो वो अपना डोमेस्टिक ड्यूटीज़ जो हैं, घरेलू ड्यूटीज़ जो हैं वो पूरी नहीं करेंगी। मोर ओवर गर्ल्स हैड टू ट्रैवल थ्रू द पब्लिक प्लेसेज इन ऑर्डर टू रीच स्कूल। मैनी पीपल फेल्ट दैट दिस वुड हैव अ करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑन देम। कई जो लड़कियां ट्रैवल करती थी पब्लिक प्लेस से स्कूल जाने के लिए, उनमें से कई लोग ऐसा सोचते थे कि इसकी वजह से उन पे बुरा प्रभाव पड़ेगा। दे फेल्ट दैट गर्ल्स शुड स्टे अवे फ्रॉम द पब्लिक स्पेसेस। उनको लगता था कि गर्ल्स को पब्लिक स्पेसेस से दूर रहना चाहिए। देयरफॉर थ्रू आउट द 19th सेंचुरी मोस्ट एजुकेटेड वुमेन्स वर टॉट एट होम बाय द लिबरल फादर्स एंड हस्बैंड्स। लेकिन धीरे धीरे कुछ जो लिबरल फादर्स थे या फिर हस्बैंड्स थे उन्होंने अपने घर पर ही महिलाओं को पढ़ाना शुरू किया। समटाइम्स वुमेन्स टॉट देमसेल्फ। In the latter part of the century, schools for the girls were established by the Arya Samaj in Punjab and Jyotirao Phule in Maharashtra. In aristocratic Muslim household in North India, women learned to read the Quran in Arabic. जो कुलीन मुस्लिम हाउस होल्ड फैमिलीज़ थी, या यूँ कहें कि जो जिनकी सोच अच्छी थी, वो लोग अपनी वुमेंस को घर पर ही पढ़ाते थे और कुरान इन अरेबिक, रीड इन अरेबिक लैंग्वेज में वो पढ़ रही थी। दे वर टॉट बाय वुमेन हु केम होम टू teach. Some reformers such as the Mumtaz Ali reinterpreted verses from the Quran to argue for the women education. मुमताज़ अली जो थी उन्होंने कुरान की जो वर्सेस थी उसको फिर से इंटरप्रेटेड किया, उसको फिर से उसकी व्याख्या की और जिसमें ये बताया गया था और उसमें कहा कि वुमेन्स की एजुकेशन ज़रूरी है। द फर्स्ट उर्दू नोवेल बिगेन टू रिटन फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी। अमंग इस अदर थिंग्स दीज were meant to encourage women to read about religion and domestic management in the language they could understand. वुमेन राइट अबाउट वुमेन्स। अब कुछ वुमेन्स थी जिन्होंने वुमेन्स के लिए लिखना शुरू किया। फ्रॉम द अर्ली 20th century, Muslim women like the Begum of Bhopal played a notable role in the promoting education among the women. They founded a primary school for the girls at the Aligarh. Another remarkable woman is Begum Ruqayya Hussain started a school for Muslim girls in the Patna and Calcutta. She was fearless critic of conservative idea. ये एक निडर आलोचक थी जो कि कंजर्वेटिव आइडियाज़ के खिलाफ बोलती थी। Arguing that the religious leader of every faith according an inferior place for to women. उनका मानना था कि प्रत्येक धर्म के जो धार्मिक नेता हैं वो औरतों को निचले दर्जे पर रखना चाहते हैं, कमतर रखना चाहते हैं, अपने आप से कम समझना चाहते हैं। बाय द 1880s, इंडियन वुमेन बिगन टू enter universities. Some of them trained to be doctors, some of become a teachers. Many women began to write and publish other critical views on the place of women in the society.
एटीन में आते आते वुमेंस ने यूनिवर्सिटीज़ में एंट्री लेना शुरू किया। कुछ डॉक्टर बन गई, कुछ टीचर्स बन गई, कुछ ने लिखना शुरू किया और उन्होंने वुमेंस की जो सोसाइटी में स्थिति है उसके बारे में लिखना शुरू किया। ताराबाई शिंदे, अ वुमन एजुकेटेड इन होम एट पूना, पब्लिश अ बुक स्त्री पुरुष तुलना। ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम की एक बुक लिखी थी जिसमें क्रिटिसाइजिंग द सोशल डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन। Pandita Ramabai, a great scholar of Sanskrit, felt that the Hinduism was oppressive towards the woman. पंडिता रमाबाई जो कि स्कॉलर थी संस्कृत में, उन्होंने भी ये महसूस किया कि हिंदुज़्म जो है वो ऑप्रेसिव है, काफ़ी दमनकारी है वुमेन्स के लिए। एंड रॉट ए बुक अबाउट द मिजरेबल लाइव्स ऑफ द अपर कास्ट हिंदू वुमेन। इसके साथ ही उन्होंने एक बुक लिखी जो कि अपर कास्ट हिंदू वुमेन की जो स्थिति थी उसको बताती थी। इसके साथ ही उन्होंने एक विडोज़ के लिए होम इस्टेब्लिश किया जहाँ पर उनको रहने की जगह मिलती थी। जो विडोज़ जो है अपनी हस्बैंड की फैमिली से काफ़ी परेशान थी, उनको वहाँ रखा जाता था और उनको ट्रेन किया जाता था कि वो इकोनॉमिकली कुछ अर्न कर सकें। और इन सब चीज़ों से जो ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज़ थी या ऑर्थोडॉक्स जो लोग थे वो काफ़ी गुस्से में थे। और ऑर्थोडॉक्स फॉर द इंटेंस मैनी हिंदू नेशनलिस्ट फेल्ट दैट द हिंदू वुमेन वर अडॉप्टिंग वेस्टर्न वेज एंड दिस दैट वुड करप्ट हिंदू कल्चर। जो ऑर्थोडॉक्स जो कि रूढ़िवादी लोग थे, जो पुरानी विचारधारा वाले लोग थे, उनका ये मानना था कि हिंदू वुमेन जो है वेस्टर्न कल्चर को अपना रही हैं और इससे इंडियन कल्चर जो है, हिंदू कल्चर जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और ऐसा ही मुस्लिम्स भी सोच रहे थे। By the end of the 19th century, women themselves were actively working for the reform. They wrote books, edited magazines, founded schools and training centers. 19th century के एंड आते आते उन्होंने एक्टिवली वर्किंग करना शुरू किया वुमेंस के लिए। उन्होंने बुक लिखना शुरू किया, मैगजीन्स छापना शुरू किया, स्कूल्स बनाए, ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए एंड सेट अप द वुमेन एसोसिएशंस. From the early 20th century, they formed a political pressure group to push through laws for female suffrage for women. Some of them joined various kinds of the nationalist and socialist movement from the 1920s. और 20th सेंचुरी आते आते उन्होंने पॉलिटिकल प्रेशर बनाना शुरू किया कि उनको भी बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए, वोटिंग राइट्स उनको मिलने चाहिए। इन द 20th century, leaders such as the Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose lent their support to demands for the greater equality and freedom for the women. जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने भी उनकी इस डिमांड को समझा और वुमेन्स की इक्वलिटी की बात उन्होंने भी एक्सेप्ट की। नेशनलिस्ट लीडर प्रॉमिस दैट देयर वुड बी अ फुल सफरेज फॉर ऑल वुमेन एंड मैन आफ्टर द इंटरडिपेंडेंस। और नेशनलिस्ट जो थे, राष्ट्रवादी जो नेता थे, उन लोगों ने ये प्रॉमिस किया उन लोगों से कि आज़ादी के बाद हाँ मैन और वुमेन को बराबरी का वोट देने का अधिकार उनको मिलेगा। However, till then they asked women to concentrate on the anti-British struggle. और तब तक उनको एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल में साथ देना होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर, सो रीड इट अगेन एंड ट्राई टू डू द क्वेश्चन आंसर. ओके, थैंक यू.